वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है। और नहीं तो क्या, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया। वाह मोदी जी वाह। यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। वाह भाई वाह। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। मैं जानता हूँ फिजा ने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला है। आज मैं आपको उसके मुंह से भारत की तारीफ सुनवाता हूँ। मैं नहीं मानता। लेकिन नहीं हो रहा ना। अरे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्या बात कर रहा है? भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। चली ना। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? जलवा है हमारा। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते। हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे। हम इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे जो हम नहीं और खाते? क्या है? काजू, सुनते जाइए, बादाम, सुनते जाइए। पिस्ता। जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? नो। ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत आगे, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है। फिक्र ना करें, हमारी मईशत बहुत डाउन है। लोग भूल जाएंगे इसको। तो जश्न मनाया जाए। जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, लीप्स एंड बाउंड्स, भारत प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। ये डिजिटल पेमेंट मेथड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज यूपीआई चल रहा है। और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? टिंडे। अल्लाह तौबा, टिंडे। अल्लाह तौबा, टिंडे। अल्लाह तौबा। स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारा वही बैंक गिरवी है। राम 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 राम। यूपीआई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, पान वाला, टपरी वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, तांगे वाला, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ भाई हाँ। जबकि इन पाकिस्तानियों को यह भी नहीं पता कि भारत 2016 से यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाके इसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। सही बात है सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। तो जश्न मनाया जाए। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है। हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम गरीब सर, है। अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है। इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर, एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है, तो 8-10 हजार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी। ठीक है। अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है ना अजीब सा असूल। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी। तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये हमारे अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। उनको इल्म ज्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है। मैं बॉर्डर पे रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है। अबे साले।
पाकिस्तान की मीडिया में सबसे बड़ा झूठ यही चलाया जाता है, यही दिखाया जाता है, यही छापा जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब है। वहाँ के लोग गुर्बत से भी गुर्बत भरी जिंदगी जी रहे हैं। 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। ये पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की आवाम को बताती है, लेकिन जब वही पाकिस्तानी भारत आता है तो भारत की ताकत को जय श्री राम करता है। लेकिन वो उनकी मैसेज नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना। अब आए ना लाइन पे, बहुत ऊपर है। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते, जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें हम अपने मुल्क की करें ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया। स्टेट बैंक ने, ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने मुल्की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारा वही बैंक गिरवी है। लानत है पाकिस्तानियों, तुम पे लानत है। वो नहीं ऐसा है। हमारा जितना भी आप देखते हैं आपको भी इल्म ही है। ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसी बस टोटल फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बस फॉर्मेलिटी से फायदा कोई नहीं है। अगर इस पे कोई अमल हो तो फायदा हो। इन 77 सालों में हमने अपना कोई ऐसा मेथड ही नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को फायदा हो। हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देखना फ़र्ज़ कर लेंगे कुछ दिनों पहले हमारा डेंगू का कैसा प्रॉब्लम बन गया था कि वहाँ मरने से डेंगू बाहर के लिए एक पैनाडोल गोली क्या होती है, क्या उसकी बुक्कत है, 10 रुपये का एक पत्ता था जी, उस पर मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? आवाम को ऐसे रिलीफ दे ही नहीं सकते ये। श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट हो गया था, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था, उन्होंने अपने आप को जो है डिजिटलाइज करने के लिए यूपीआई किया। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते। हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे। हम लानत है तुम लोग पे, लानत। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रही, गाड़ी ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ में हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। हम क्या करें? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। किसी साइड में यहाँ घर के लिए आटा दाल ये चीज़ें बहुत सी मुश्किल हुई हैं, बहुत मुश्किल। हालात मुल्क के बहुत ख़राब कर दिए इन्होंने। सब जो मिनिस्टर वगैरह मिल के ना, सब ने मिलजुल के हमारे मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। सर जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आप देखिए वो नोटों की जो छपाई है उसको कम कर रहे हैं ताकि वो पैसा बचे, वो किसी जगह पे काम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी नोट इस्तेमाल होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को किसी को पता ही नहीं है और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। नहीं पता, किसी को नहीं पता है। आप सब्जी लेने चले जाओ, शॉपिंग लेने चलो, वो कहेगा पैसे है, सॉरी ऑनलाइन मैंने नहीं लेना। क्यों, ऐसा क्यों है? ऑनलाइन के तरफ ज़्यादा सिस्टम है नहीं, दूसरे के पास होता नहीं। अगर मेरे पास कोई सिस्टम है तो दूसरे के पास होता नहीं, फिर वो कैश ही होगा। बाहर के मुल्क में एटीएम कार्ड चलता है, ऑनलाइन चलता है हर जगह पे। आपने अपना चाय भी पीनी है, उसको देना, उसने एटीएम से कार्ड मारना है, पिन कोड लगा के, तो आपको पेमेंट बिल्कुल ऐसे हर जगह वैसे, और बगैर कटौती के। यहाँ पे कटौती चलती है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर ये ट्रांजैक्शन पे कटौती है। हाँ, अगर ये सिस्टम यहाँ हो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी दूसरे बैंक से मैंने कार्ड का इस्तेमाल करना है ना, उससे 40-50 उन्होंने अपने कॉल लेने। ये फेवर नहीं देते। फेवर तो पाकिस्तानी हो, तुम सिर्फ जिहादी माइंडसेट को देते हो, आतंकवादियों को देते हो। तुम्हारा फेवर कोई भी अच्छी चीज के लिए कभी होता ही नहीं। और भारत का यूपीआई जहाँ भी गया उसने भारत के नाम में 4 चांद ही लगाए। और पाकिस्तानियों तुमने क्या किया, क्या किया है तुमने आज तक? बताओ, आज सिवाय आतंकवाद को छोड़कर, सिवाय मुसलमान को छोड़कर। खैर, इन पाकिस्तानियों का तो तमाशा ऐसे चलता रहेगा। आप लोगों को क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का। आप भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुनाते हुए जरूर जाइएगा। और आजकल आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।